हेलो बच्चों, हम लोग आज कॉन्साइज बुक का सिमिलरिटी पढ़ेंगे। कौन सा आईसीएससी सिलेबस का कॉन्साइज बुक दास गुप्ता का तो हम लोग बना लिए। दास गुप्ता बुक का सिमिलरिटी जितना था सब बना लिए। अब कॉन्साइज बुक, कुछ बच्चे बोले कि कॉन्साइज का भी वीडियो डालिए, तो यानी कॉन्साइज बुक का हम लोग सिमिलरिटी बनाएंगे। आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग आपको हर बुक के लिए सिमिलरिटी का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब एक बार देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। जितना भी आपका थ्योरम है, आपका क्राइटेरिया जितना भी सिमिलरिटी का है, सारा क्राइटेरिया हम प्रूव कर दिए हैं और उसका रिजल्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल वो भी आपको प्रूव कर दिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एक्सरसाइज में आप ध्यान से देखिएगा। आपको कहते हैं सिमिलरिटी बहुत इजी है, इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए मिनिमम 2 एंगल को इक्वल करते हैं। क्या करते हैं? मिनिमम 2 एंगल को इक्वल करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पहले कॉन्साइज बुक सिमिलरिटी चैप्टर, कौन सा? कॉन्साइज बुक सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 15A। सिमिलरिटी आपका एक्सरसाइज 15 में है। सिमिलरिटी कौन सा एक्सरसाइज है? 15 में है। उसका 15A एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपके पास फिगर है, क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर है। इसमें गिवन आपको क्या है? AC पैरेलल BD। ये आपके क्वेश्चन में फिगर दे दिया है और आपको AC पैरेलल BD है ना। अब ये इतने के सहारे हमको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन हैं। अब 1 में क्या है? टू प्रूव दैट द ट्रायंगल APC एंड BPC, APC एंड आपका BPC आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो जब पैरेलल हो तब तो हमको आसानी से सिमिलर हो जाता है। या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है, नहीं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता है। यहाँ तो मेरा अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल भी इक्वल, और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल भी इक्वल है ना। तो हम लोग को सिमिलर तो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग सिमिलर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 1 में सिंस मेरे पास गिवन क्या है? आपका AC पैरेलल DB, तब आपका APC एंड ट्रायंगल A आपका BPC। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। कैसे? अल्टरनेट, यानी अगर दो लाइन पैरेलल है तो मेरे पास क्या है? अल्टरनेट एंगल इक्वल है। आपका ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो यानी हम लोग, आप पूरा नाम लिखिएगा, आपको बार बार एंगल का पूरा नाम लिखिएगा, हम केवल उसका वर्टेक्स का नाम लिखते हैं। देखिए, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू आपका इस एंगल का एंगल B। क्यों? अल्टरनेट एंगल। और कौन सा? एंगल A, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल आपका B, ये भी अल्टरनेट एंगल। अब आपका क्या है? P वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको बार बार कहते हैं दो लाइन क्रॉस करता है तो क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट हमेशा इक्वल होता है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए। कोई भी दो लाइन क्रॉस करेगा तो वर्टिकली एंगल इक्वल होवे करेगा। तो यानी एंगल इसका P इज इक्वल टू एंगल P। अब देखिए, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P। अब हम लोग क्या, तीनों एंगल हो गया। देयरफॉर बाय
ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल क्रम से लिखिएगा, है ना। आप लोग ऑर्डर, वर्टेक्स का ऑर्डर एकदम क्रम से लिखना है। तो आपका क्या है, ट्रायंगल क्या दिया, ए पी सी, यहाँ भी बी पी सी। आपका ए पी सी बी पी सी, जिस ऑर्डर में यहाँ लिखेंगे उसी ऑर्डर में है। ट्रायंगल ए पी एंड सी, सिमिलर ट्रायंगल बी पी एंड डी, ये आपका सिमिलर हो गया, यानी आपका प्रूव्ड हो गया। यही ना प्रूव करना था, ट्रायंगल को सिमिलर करना था। अब हमारे पास क्या है, जब कॉन्ग्रुएंट हो, जब सिमिलर होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। हम लोग बेसिक पर है ना, अब सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। देयरफॉर यहाँ आइए, ए पी बाय, जिस ऑर्डर में यहाँ लेना है, बी पी इज इक्वल टू पी सी बाय पी डी इज इक्वल टू ए सी बाय बी डी। ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए मेरे पास क्या क्या है, बी डी, हमको बी डी मेरे पास है, ए सी मेरे पास है, पी डी मेरे पास है, पी बी मेरे पास है। ये हम लोग को इस लेंथ के सहारे पी एंड पी सी निकालना है। कौन सा, पी ए एंड पी सी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू रखिए। देखिए आपके पास क्या है, आपका है बी डी, आपके पास ए पी है, देखिए ए पी कहीं है, ए पी नहीं है तो ए पी रहने दीजिए, ए पी। बी पी देखिए, पी बी और बी पी एक क्या चीज़ है, तो ये हो गया आपको 3.2 इज इक्वल टू पी सी। पी सी इसमें नहीं है, पी सी निकालना है, पी सी रहने दीजिए। अब आपका पी डी देखिए 4.0 यानी 4। आपके पास ए सी कितना है, 3.6 एंड बी डी आपका 2.4 हो गया। सबको रख दिए। इस अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिए, उसमें जितना मेरे पास है गिवन उसको हम ले लिए। अब यहाँ पर देखिए एक एक डिजिट के पॉइंट हटा दीजिए, 6 से 6 जा 6 4 जा हो गया। अब देखिए इसमें दोनों है तो हम ये दोनों को इक्वेट करें, ये दोनों को इक्वेट करके हम लोग रिमेनिंग साइड का लेंथ निकालेंगे। देयरफॉर ए पी बाय 3.2 इज इक्वल टू 6/4। एक अब है पी सी बाय 4 इज इक्वल टू 6/4। ये 4 कैंसिल, देयरफॉर पी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आइए, इसको यहाँ भेज दीजिए, यानी 4AP इज इक्वल टू 6 इंटू 3.2 और AP इज इक्वल टू 6 इंटू 3.2/4। 8 4 जा 0.8, तो इसका मतलब क्या हो गया, AP इज इक्वल टू 6 इंटू 0.8 यानी आपका 4.8 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर AP इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड PC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी ये आपका आंसर हो गया, है ना। कितना आसानी से बन गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यानी एक्सरसाइज 15A सिमिलरिटी का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, है ना। ध्यान से देखिएगा, आपको ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आप फॉर्मूला नहीं है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है और ध्यान से अगर काम कीजिएगा तो आपका तुरंत बन जाएगा। नो कैलकुलेशन नो फार्मूला। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, 15A का 2 क्वेश्चन। इसमें आपको फिगर नहीं है, इसमें फिगर अपने बनाना है। क्वेश्चन देखिए कहता है क्या, इन ट्रेपीजियम ABCD, ये ट्रेपीजियम है ABCD, इन ट्रेपीजियम ABCD AB पैरेलल DC, AB और DC आपस में पैरेलल है ना, और डायगोनल AC एंड BC इंटरसेक्ट एट P। इस ट्रेपीजियम का डायगोनल AC एंड आपका BD P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसके सहारे हमको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल आपका APB सिमिलर ट्रायंगल आपके पास DPC, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 का है PA इंटू PD इज इक्वल टू PB इंटू PC, ये भी प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करेंगे। यहाँ भी मेरे पास पैरेलल है, जहाँ पैरेलल हो तो वहाँ आसानी से हम लोग को सिमिलर हो जाएगा। इसमें कहीं हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल कहीं कहीं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन पास गिवन क्या है, AB पैरेलल BC, बस इतने मेरे पास है। ABCD ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम में कोई भी तो पैरेलल हो सकता है, लेकिन AB और DC पैरेलल है, दूसरा साइड नहीं, AB और DC पैरेलल है। तो अब आइए उसके सहारे सिंस, यहाँ आइए प्रूफ में क्या है, सिंस AB पैरेलल DC। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें आपका एंगल A1 और इसका एंगल 2 अल्टरनेट, इसका एंगल 3, इसका एंगल 4, ये भी अल्टरनेट है ना, दोनों अल्टरनेट है, क्योंकि ये आपका AB और DC पैरेलल है, तो ये हो गया तो ये दोनों अल्टरनेट, इधर हो गया तो ये दोनों अल्टरनेट, ये दोनों इक्वल होगा, है ना। तो अब आपका आइए इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल DPC। अब क्या क्या इक्वल, यहाँ नंबर फिगर में दे दीजिएगा, आप पूरा नाम लिखिएगा, हमको आपको समझाना है, इसलिए नाम में बच्चा कंफ्यूज करते हैं। हम लोग नंबरिंग कर दिए, यहाँ पर 1 2 3 4। अब आइए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर इधर वाला ट्रायंगल है तो इधर का एंगल, इस ट्रायंगल का एंगल इस साइड में लिखिएगा, और इस साइड का ट्रायंगल का नाम इधर है, तो इस साइड का ट्रायंगल का एंगल इधर लिखिएगा। यहाँ पर एंगल 1 इस ट्रायंगल का 2, और आपका इस ट्रायंगल का आपका एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। अब देखिए P दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, P क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P। अब आपका तीनों एंगल देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी। अब ऑर्डर में वर्टेक्स लिखना है। 1 का वर्टेक्स कौन है, A, 4 का वर्टेक्स कौन है, B, अब P सिमिलर। 2 का वर्टेक्स कौन है, C, 3 का वर्टेक्स कौन है, D और P। यानी आपका ट्रायंगल, यानी ऑर्डर एकदम सही लिखना है, तब आपका करस्पॉन्डिंग साइड एकदम आएगा। तो आपका क्या हो, APB, इसी को आप जिस रूप में है, यानी P बीच में है, जिसको P बीच में कर दीजिएगा, देयरफॉर ट्रायंगल APB सिमिलर ट्रायंगल आपका CPD सिमिलर हो गया, एक प्रूव हो गया। आपको इसी का करस्पॉन्डिंग साइड लेना है, तो करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तो क्या हो गया, AP। अब यहाँ देखिए, इसमें भी P, इसमें भी P, इसमें भी P, इसमें भी, सब में P है, तो P वाला का P से रिलेटेड कौन सा साइड लेंगे, AP बाय CP इज इक्वल टू BP बाय PD। बस इतने काम करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AP
पी डी इज इक्वल टू बी पी इंटू सी पी। देखिए आया, ए पी इंटू पी बी, बी पी इंटू सी पी लिखिए या पी सी लिखिए, एक ही चीज़ है ना। तो चाहे लाइन सेगमेंट को पी सी और सी पी दोनों एक ही चीज़ है। आपका देयरफॉर ए पी इंटू पी डी इज इक्वल टू बी पी इंटू पी सी। ये आपका प्रूव हो गया। एक ये प्रूविंग, दूसरा आपका ये प्रूव, है ना। कितना आसानी से बन गया, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया। यानी आपको कोई दिमाग लगाना, कहीं था कैलकुलेशन, खाली आपका शांति से उसमें खोजना है, सिमिलर करना है, ऑर्डर सही रखना है, करस्पॉन्डिंग साइड ले लेना है, बस इतने काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। यहाँ ए बी सी डी, यहाँ आपको फिगर नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि आपका P इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें BC पर कोई पॉइंट P है। BC पर कोई पॉइंट क्या है, P है। क्वेश्चन को यही कर रहा है, ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें BC पर कोई पॉइंट P है। अब फिर क्वेश्चन कहता है हाँ, if DP produce meet AB produce at point L। DP को मिलाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। कहता है DP को मिलाइए, प्रोड्यूस कीजिए, जो AB लाइन के प्रोड्यूस के साथ L पर इंटरसेक्ट करता है। यही मेरा क्वेश्चन है ना। कहता है, क्वेश्चन कहता है ABCD पैरेललोग्राम, मेरे पास गिवन क्या है, ABCD पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है और P एनी पॉइंट ऑन BC। ये हमको उसका कंडीशन कुछ नहीं है, P कहीं भी पॉइंट है ना। P इज एनी पॉइंट ऑन BC और DP को ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस किए जो AB के प्रोड्यूस भाग से L पर बनता है। अब इसी के सहारे हमको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट 1 DP इंटू PL, DP बाय रेशियो, यहाँ इंटू नहीं है, DP PL और क्या है आपका DC और आपका PL, है ना, DC और PL। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो अभी मेरा ये तो ऐसा हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़े हैं ना, बेसिक में थेल्स थ्योरम भी बताए हैं। अब आइए प्रूफ क्या है, इन ट्रायंगल DLA। तो थेल्स थ्योरम देखिए हमको क्या कहता है। थेल्स थ्योरम है, अगर किसी साइड ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है तो रिमेनिंग साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यानी आपका AB आपका DE, तो आपके पास अगर ये इसके पैरेलल है तो AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ये है ना थेल्स थ्योरम में, यही काम यहाँ सिमिलर करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम लोग थेल्स थ्योरम से आसानी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ये आपका पैरेलल है, तब क्या हो गया, सिंस इन ट्रायंगल आपका DLA क्या है, BP पैरेलल AD। अब थेल्स थ्योरम से मेरे पास क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से आपका है आपके पास क्या है, PL बाय DP
इज इक्वल टू आपका बी एल बाय ए बी, बी एल बाय ए बी। अब यहाँ क्या करेंगे, हमको देखिए क्या है, डी पी बाय पी एल, डी पी बाय पी एल, डी पी बाय पी एल, और दूसरा है आपके पास डी सी, डी सी बाय बी एल। अब यहाँ ए बी डी सी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। यहाँ ये सिंस ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो अब क्या हो गया, पी एल बाय डी पी इज इक्वल टू बी एल बाय ए बी की जगह क्या रखेंगे, डी सी। काहे, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी पी बाय पी सी, डी पी यहाँ न्यूमरेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर है, हम इसको अपोजिट कर देंगे। देयरफॉर आपका डी पी बाय पी एल इक्वल टू डी सी बाय पी एल। यही ना प्रूव करना है। देखिए जहाँ रेशियो मतलब डिवाइड, डी पी रेशियो पी एल इज इक्वल टू डी सी रेशियो बी एल। हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया है ना। यही हमको है डी सी एंड बी एल, ये हो गया आपका प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कंप्लीट। अब यहाँ देखिए 2 में डी एल, यहाँ देखिए डी पी, यहाँ डी एल और आपका डी पी, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपका डी एल में पी एल ऐड कर देंगे, डी पी में पी एल ऐड कर देंगे, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, डी एल बन जाएगा, बनेगा ना। और डी पी, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 आइए, इक्वेशन 1 में बोथ साइड हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, पी एल बाय डी पी प्लस 1 इज इक्वल टू बी एल बाय ए बी प्लस 1। अब दोनों तरफ प्लस 1 कर दीजिए, तब एलसीएम ले लीजिए। देखिए पी एल बाय डी पी डी पी पी एल प्लस डी पी, एलसीएम बाय 1 बी एल प्लस ए बी बाय ए बी। अब यहाँ देखिए पी एल प्लस डी पी क्या हो जाएगा, इसको हम डी एल लिख सकते हैं। आपका पी एल प्लस डी पी डी एल लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए हम लोग का क्या, यहाँ के बाद यहाँ आइए, यहाँ के बाद आपका क्या हो गया, डी एल बाय डी पी इज इक्वल टू बी एल प्लस ए बी, बी एल प्लस ए बी क्या हो जाएगा, ए एल, बी एल ये है, ए बी ये है, दोनों को ऐड कर देंगे, बी एल ए एल बाय ए बी, है ना। तो अब हमको तो यही, हमको सेकेंड नंबर क्या है, ए बी की जगह फिर डी सी रखना है, ए बी की जगह डी सी रखना है, तो क्या हो गया, डी एल बाय डी पी इज इक्वल टू ए एल बाय ए बी की जगह क्या रखेंगे, डी सी। यही मेरा प्रूफ हो गया सेकेंड नंबर में, है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग 3, आसानी से। ध्यान से देखिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा तब ये समझ में आएगा, वो चक्का जैसा नहीं देखना है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 नंबर करते हैं। क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट किए, क्वेश्चन 4 देखिए। इस ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, कुछ इसमें प्रॉपर्टी नहीं दिया, पैरेललोग्राम है या ट्रेपीजियम, कुछ नहीं, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है ना। कहता है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इसका डायगोनल ए सी एंड बी डी ओ पर इंटरसेक्ट करता है। और एक कंडीशन क्या है, क्या आपका ए ओ इज इक्वल टू 2 सी ओ, ए ओ जो है 2 सी ओ का 2 टाइम्स है, यानी ए ओ इक्वल टू 2 सी ओ एंड
आपका BO इक्वल टू 2DO, ये मेरे पास है। AO इक्वल टू 2CO एंड BO इक्वल टू 2DO। अब इसके सहारे हमको प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये हम लोग को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए अब तो हम लोग के पास यहाँ पैरेलल भी नहीं है ना, जो हम लोग उसको एंगल इक्वल करेंगे। दोनों में एक एंगल मेरे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और मेरे पास कोई एंगल इक्वल नहीं है, लेकिन हम लोग का साइड का रेशियो पता है। हम लोग सिमिलरिटी भी पढ़े हैं, SAS सिमिलरिटी। कौन, देखिए यहाँ SAS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल में, देखिए सिमिलरिटी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिए हैं, फिर भी आप जरा सा देखिए DE, अगर दो साइड का रेशियो, ये दोनों साइड का रेशियो और बीच वाला एंगल इक्वल हो, यानी साइड इक्वल नहीं, यानी आपका AB बाय AC इक्वल टू DE बाय DF, ये दोनों इक्वल हो और उसके बीच वाला एंगल इक्वल हो, तो हम इसको SAS सिमिलरिटी कहते हैं। और इसी क्राइटेरिया से ये क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि इसमें साइड का रेशियो हमको इक्वल होगा। हाँ, तो अब देखिए प्रूफ में मेरे पास क्या है, प्रूफ अब क्या है, सिंस AO इज इक्वल टू 2CO और आपका BO इज इक्वल टू 2DO, ये मेरे पास है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, तो क्या हो गया, AO बाय BO इज इक्वल टू 2CO बाय 2DO। 2 कैंसिल कर दीजिए, इसका मतलब क्या होगा, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। ये दोनों रेशियो तो हो गया, AO बाय BO इक्वल टू DO बाय CO, यानी ये दोनों साइड का रेशियो और उसके बीच वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। तो हम लोग को इन ट्रायंगल कौन कौन, आपका AOB एंड ट्रायंगल आपके पास COD, तो आपका ये दोनों सिंस AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, दोनों इक्वल है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल आपका DOC, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या होगा, बाय SAS सिमिलरिटी, ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, यानी हम लोग का तो प्रूव हो गया एक, यानी आपका ये सिमिलर हो गया, ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 प्रूव हो गया। अब 2 में इसी का करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। सिर्फ देखिए सब, इसमें भी O, इसमें भी O, इसमें भी O, यानी O से रिलेटेड जो भी साइड होगा, देयरफॉर AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO, है ना, AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO। अब मेरे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AO इंटू DO और BO इंटू CO, AO इंटू DO इक्वल टू BO इंटू CO, यही हमको प्रूव करना है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आज इतना ही, फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप पूरा वीडियो देखिए, सिमिलरिटी एकदम ये आसान हो जाएगा, इतना इजी से आपको कोई नहीं बताएगा।
स्कूल में भी मास्टर इतना इजी से नहीं बताता है। आप आसानी से देखिए और आपका हर सिमिलरिटी का हर क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा। इसलिए आप वीडियो देखिए, अच्छा लगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।